बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो सो कॉल्ड लिबरल, सुरखरू और अपने आप को आजाद ख्याल मानते हैं और मनवाने की कोशिश करते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि किसी तरह पाकिस्तान को, मुल्क की सलामती को और इस्लाम को बदनाम किया जा सके। पिछले दिनों टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हुआ जो होस्ट कर रहे थे फहद हुसैन, और उसमें गरीदा फरूकी और मेहर बखारी शामिल थे। बहुत बड़ी लड़ाई हुई दोनों के दरमियान। मेहर बखारी और गरीदा फरूकी के दरमियान बहुत डंके की चोट के ऊपर लड़ाई हुई। अब इसमें गरीदा फरूकी एक ऐसे ग्रुप की नुमाइंदगी कर रही थी जो 15 खवातीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, मुल्की अदारों के खिलाफ जिन्होंने एक पिटीशन फाइल की है, जिस पिटीशन में मुल्क की सलामती और इस्लाम को हिट करने की कोशिश की गई है। उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीके इंसाफ एक मखसूस पार्टी के कुछ लोग, कुछ ट्रोल्स ऐसे हैं जो खवातीन सहाफियों को निशाना बनाते हैं, जो उनकी बेहुरमती करते हैं, उनको हरास करते हैं। अब इन्होंने ये नहीं बताया उस पिटीशन के अंदर कि ये खवातीन जो इस 15 रुकनी ग्रुप में शामिल हैं, ये खुद क्या कुछ करती हैं। ट्विटर के ऊपर अगर आप इनके ट्वीट देख लें, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। जिस तरह की ये जुबान खुद साख्ता खवातीन इस्तेमाल करती हैं, खुद साख्ता का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि इनको खवातीन कहना खवातीन की बेहुरमती है, क्योंकि ये खवातीन तो है नहीं है, ये मर्द किस्म की खवातीन है। और जिस तरह की ये जुबान ये खुद यूज करती हैं, उसको देख के मर्द हजरात जो हैं वो भी दूर हट जाते हैं। और जो पिटीशन इन्होंने दायर की, इसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की पार्टी, कुछ लोग हुकूमत में मौजूद हैं, वो उन लोगों की सरपरस्ती करते हैं और वो ट्रोल्स जो है मीडिया के ऊपर सहाफी, खवातीन सहाफियों की बेहुरमती करते हैं, उनको हरास करते हैं, उनको सच बात कहने से रोकते हैं। ये इस पिटीशन का खुलासा है और इनका मकसद क्या है? पाकिस्तान को बदनाम करना। अब इस पिटीशन को इंडिया और मगरबी मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। अब उनके मीडिया को देखें, वो इस पिटीशन को लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने इस चीज को एक्सपोज किया कि पाकिस्तान के अंदर सच बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म है। यही लोग हैं जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। और मेहर बखारी जो हैं वो उस ग्रुप की नुमाइंदगी कर रही हैं जो ये कहती हैं कि ये मखसूस 15 रुकनी ग्रुप जो है ये सारी खवातीन सहाफियों की नुमाइंदगी नहीं करता। देखिए, हरासमेंट जो है वो कोई एक पार्टी नहीं करती। ये मेहर बखारी का कहना था। उन्होंने कहा कि मुझे भी हरास किया गया और ये बहुत पुराने वक्तों की बात है और मुझे नून लीग के कारकुनों की तरफ से हरास किया गया। बहुत बड़ी कोशिश की गई मुझे हरास करने की। अब गरीदा फरूकी वो शख्सियत है जिन्होंने अपने घर के अंदर एक 8 साल की बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया और वो वाकया रिपोर्ट हुआ और उसके ऊपर FIR दर्ज हुई। अब उस गरीब 8 साल की बच्ची का तो कोई वाली वारिस था नहीं कि उस वाकये को आगे छाला जाता और उसको हरासमेंट में लिया जाता, क्योंकि गरीदा फरूकी एक बहुत बड़ी एंकर है, एक बहुत बड़ी सहाफी है। उनके ऊपर इल्जाम कौन लगाए, तो इसलिए वो मामला तो खत्म हो गया। लेकिन गरीदा फरूकी कहती हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग होती है उनसे उनको हरासमेंट होती है। अब इस ग्रुप में मौजूद एक खतून नमा लीडर ने जो तौहीन रसालत करने की कोशिश की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि उस्ताद अपने शागिर्द को कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उठा लिए गए हैं। तो आगे से वो खतून कहती हैं, वो शागिर्द कहता है कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम भी बलोच थे? यानी उन्होंने मुल्की अदारों को निशाना बनाने की कोशिश की और इसी कोशिश में, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास अकल नहीं है, उन्हें जो बताया गया है उन्होंने वही करना है। उन्हें तौहीन रसालत भी की। अब इस बात के ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो रहा, उसकी कोई मजम्मत नहीं कर रहा। और हमद मीर और सलीम साफी जैसे सहाफी जो हैं वो उनकी हरासमेंट के जो उनकी ट्वीट्स हैं उसको ही रीट्वीट कर रहे हैं, उसको ही फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको ही फैला रहे हैं, क्योंकि इन सब लोगों का एजेंडा सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को बदनाम करना है, इस्लाम को बदनाम करना है। ये कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। इमरान खान की क्यादत में अगर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, उसने कोविड-19 के ऊपर काबू पाया है और कोविड-19 की सिचुएशन में भी मईशत जो है वो बेहतर हो रही है। इस माफिया की मौजूदगी में, जितनी माफिया जो है कारोबार में और ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है और इवन के मीडिया में मौजूद है, इन सब की मौजूदगी में पाकिस्तान की मईशत जो है वो आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बहुत बेहतरी आ रही है, बहुत चेंजेस आ रही हैं। इमरान खान का विजन पाकिस्तान के अंदर नजर आना शुरू हो गया है। लोग पाकिस्तान को एडमायर करना शुरू हो गए हैं। बैरूनी मुल्क का मीडिया जो है वो इमरान खान को एडमायर करना शुरू हो गया है।
562 तरीन शख्सियात में इमरान खान पहले नंबर पर हैं। ये बैरूनी मीडिया कर रहा है तो इनको हजम नहीं हो रहा। इनको पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की जो सलामती है वो हजम नहीं हो रही। ये हमेशा कोशिश करते हैं, हमला करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, इस्लाम के ऊपर। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान को बदनाम करें, क्योंकि इनको इसी का पे आउट किया जाता है और ये यही काम कर रहे हैं। अब इनकी पिटीशन जो है, इनके कुछ मकासद तो हासिल हो चुके हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया का मीडिया इस पिटीशन को हाईलाइट कर रहा है। वो कह रहा है कि देखो पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस ग्रुप मौजूद है जो इन खवातीन की हरासमेंट करता है, इनकी ट्रोल्स करता है। हालांकि इसी इंडिया में बहुत सारे बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर प्रेशर डालती है कि हम उसकी सपोर्ट करें और अगर हम ना करें तो हमारी ट्रोलिंग करवाई जाती है। लेकिन इस बात की कोई निशानदेही नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। बात उसी के ऊपर होगी जो इस्लाम दुश्मनी होगी, बात उसी के ऊपर होगी जो मुल्क दुश्मनी होगी। यही इन लोगों का मकसद है और इसी के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हमें इनके मुकाबले खड़े होना है, हमें इनका मुकाबला करना है और डट कर इनको जवाब देना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कौमी मुजरम बन जाएंगे।